जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की आई थिंक मेहनत चल रही होगी। आजकल आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले नेवी की जो वैकेंसी है वो आउट हुई है। नेवी एसएसआर, एमआर और नेवी के अंदर मेडिकल असिस्टेंट। मेडिकल असिस्टेंट तो परमानेंट वैकेंसी आपकी है, उसके लिए अलग से सिलेबस की बात करेंगे। लेकिन अभी जो नेवी एसएसआर और नेवी एमआर है उनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या सिलेबस होगा, उसके बारे में हम डिटेल से आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। अगर कोई बच्चे ने पहले एग्जाम दिया हो तो उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, नेवी एसएसआर जो आपका होता है वो आपका टेक्निकल होता है और नेवी एमआर जो आपका होता है वो आपका नॉन टेक्निकल होता है। जैसे एक्स और वाई ग्रुप जो होता है ना, सेम उसी तरीके से होता है। तो नेवी एसएसआर जो आपका होगा, नेवी एसएसआर का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इस 1 घंटे के टाइम में आपके पास टोटल सब्जेक्ट जो होंगे वो आपके 4 सेगमेंट होंगे। फिजिक्स होगा, फिजिक्स के साथ में ही इंग्लिश होगा, इंग्लिश के साथ में आपका मैथ्स होगा और मैथ्स के साथ में ही आपके पास जीके का पोर्शन होगा। जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप होता है ना, सेम वैसा का वैसा है। लेकिन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में ये 3 सब्जेक्ट ही आते हैं, जबकि इसके अंदर जीके, जीके के साथ में हम जीके इसको नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे रागा का पोर्शन कहेंगे, जिसके अंदर रीजनिंग भी आ जाती है। मतलब रीजनिंग और जीके आ जाता है। ठीक है। टोटल आपके पास 25-25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके पास मैथ्स के होंगे और 25 क्वेश्चन जो है वो आपके पास रागा के होंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे एयरफोर्स के अंदर पेपर आया करता है वो सिक्वेंस वाइज आया करता है। पहले आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स का, फिर आपका 25 क्वेश्चन मैथ्स का, फिर आपका इंग्लिश का। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें रैंडम क्वेश्चन आपके पास होते हैं। कई बार 25 क्वेश्चन फिजिक्स से होते ही नहीं है, थोड़े जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और साइंस का सेगमेंट ही दे रखा है, अगर आप देखोगे सिलेबस में तो उसमें साइंस मेंशन है, ना कि फिजिक्स। मैथ्स के अंदर आपकी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर पूरे 25 क्वेश्चन, तो कई बार 25 से ज़्यादा भी आ जाते हैं, कई बार थोड़े कम भी आ जाते हैं। क्योंकि रेंडमली जैसे लगातार 25 क्वेश्चन आए तब तो हम समझ सकते हैं। और उसमें एक और फायदा है कि इसके अंदर आपको इंडिविजुअल कट ऑफ पास नहीं करनी पड़ती। जैसे कई बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को कि फिजिक्स सर बहुत हार्ड है। तो इसमें आपको फिजिक्स अलग से पास करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इन तीनों सब्जेक्ट में भी पास हो जाते हो तो पास हो। अच्छा, इसमें जो आपकी जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो सिलेक्शन का प्रोसीजर इस तरीके से होगा। पहले आपका 20 मई के आसपास, 20 मई के आसपास आपका होगा आई नीट 1 होगा। ठीक है जी। आई नीट आपका 1 होगा, मतलब आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है ना। इंडियन, जिसको हम बोल सकते हैं आई नीट 1 होगा। अच्छा, ये आई नीट 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग राउंड का होगा। क्वालिफाइंग आपको करना है, इसकी जो नंबर है वो जुड़ेंगे नहीं कहीं पर, आपको इससे पास करेंगे। अच्छा, इससे जो बच्चा पास हो जाएगा उसको 2 फेज में आपको एग्जाम देने होंगे। एक आपको 01-2027 बैच के लिए और एक होगा आपके पास 02-2027 बैच के लिए। कोई बच्चा समझे कि सर हम तो वापस आएगी तो तैयारी कर लेंगे। बेटा आप एक बार ये सोच लो, नेवी का जो पहले वैकेंसी आई उसमें 3 इनटेक के एक साथ हुए, मतलब 1.5 साल पूरे उस तक कोई वैकेंसी नहीं आई। ऐसे ही नेवी ने अब जो 2 इनटेक किए हैं, आप अगर इस इनटेक में एलिजिबल हो, इस इनटेक में पास करोगे तो ही आपको इन दोनों के अंदर मौका मिलने का चांसेस है, अदरवाइज आपको चांस नहीं है। तो इसका मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेल है पहली घड़ी जो आपको पार करनी है, और वो आपका होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। जो आपका आई नेट 1 होगा, आई नेट में आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। शॉर्ट लिस्टिंग एक बार इसके लिए और शॉर्ट लिस्टिंग दूसरी बार होगी इसके लिए। इसमें जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो इसमें भी आ जाएंगे, और जो बच्चे पहले इसमें पास नहीं हुए वो बच्चे भी, कुछ बच्चे जो है शॉर्ट लिस्टिंग इसमें भी हो जाएंगे। अच्छा, जो बच्चा इसमें पास हो गया है, शॉर्ट लिस्ट हो चुका है, शॉर्ट लिस्ट वाले बच्चों का होगा पीएफटी होगा। पीएफटी के बाद में उन बच्चों का वापस रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। मतलब नेवी का रिटर्न 2 बार होता है, एक बार तो आई नेट में और एक बार आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा इसके फेज 2 में। ठीक है, जो आपका सितंबर में होगा। ठीक है, तो भाई इस सितंबर वाले की अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि मेरिट जो आपकी बनेगी जो 1-2027 को सितंबर में जो रिटर्न होगा उसकी बनेगी। फिर उसका आपका एग्जाम होगा 02-2000, वापस आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में इसका आपका पेपर होना है। तो मेरा मानना है अभी हाल फिलहाल आप जो 20 मई के आसपास एग्जाम है उसको अच्छे तरीके से तैयारी करो, और इसकी अच्छी तैयारी के साथ में ही आप इस सितंबर में जो आपका पेपर होना है जहां से मेरिट बनेगी उसकी आपको जम के तैयारी करनी है। ठीक है जी, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होती है तो ये फायदा है, अब तक तो 1-2 बार हुई है पहले, अदरवाइज अभी हम 2-3 इनटेक देख रहे हैं उसमें से नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल भी हैं, तो आप तैयारी बहुत अच्छे से करिए।
चलो जी, बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। ये आपका साइंस का सेगमेंट होगा जिसको हम फिजिक्स बोल रहे हैं। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होगा, वर्क पावर एनर्जी होगा, मोशन ऑफ सिस्टम्स इन पार्टिकल्स रिजिड बॉडी होगा, ग्रेविटेशन होगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स होगा, हीट होगा, थर्मोडाइनेमिक्स होगा, ओसिलेशन एंड वेव्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, मैग्नेटिज्म होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट होगा, इलेक्ट्रो में जो आपका 11th एंड 12th में है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस होगा। मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस के आसपास फिजिक्स के होते हैं, बाकी जो पार्ट आपका होता है वो 10th क्लास की साइंस का होता है, केमिस्ट्री का पोर्शन होता है। और उसमें देखो मेटल एंड नॉन मेटल आपका हो गया, केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज, कंप्यूटर साइंस, ये आपके पास पोर्शन होंगे। 25 क्वेश्चन जो आपके पास होंगे वो इस सेगमेंट को आपको देखने को मिलेंगे, जो आपका साइंस का सेगमेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेके रखो जिससे कि आप अपने सिलेबस को मेंशन कर पाओ। फिर आपका दूसरा जो पार्ट है वो आपका मैथ्स का रहेगा, जिसमें 11th एंड 12th की मैथ्स होती है, जिसमें आपके पास टॉपिक होंगे रिलेशन एंड फंक्शन, लोगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन हो गया, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया, सर्किल हो गया, पी एंड सी हो गया, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम सीरीज होगी, बेसिकली इसका क्वेश्चन आता ही नहीं है, सेट एंड रिलेशन हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, फंक्शन लिमिट कैलकुलस का पूरा पोर्शन जो आपका 11th एंड 12th क्लास के अंदर पूरा सिलेबस है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आता है। 11th एंड 12th की कंप्लीट मैथ्स आती है। ठीक है जी, ये आपका होगा मैथ्स वाले पोर्शन में। तीसरी अगर मैं बात करूं तो वो होगा इंग्लिश का, जिसमें होगा आपका पैसेज होगा, प्रीपोजिशन होगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस होगा, चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस होगा, पैसिव टू एक्टिव वॉइस होगा, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट होगा, टेंसेज नॉन फाइनाइट। बेटा इसका जो पेपर होता है ना इंग्लिश का, वो बेसिकली एयरफोर्स के कंपैरिजन में इंग्लिश अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है। पंक्चुएशन इसके अंदर एक टॉपिक होता है जो एयरफोर्स में नहीं होता है, इसमें होता है। सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब और एक्सप्रेशन होगा, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड हो गया, यूज ऑफ एडजेक्टिव हो गया, कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गए, एंड ये जो चीजें हैं प्रोनाउंस का यूज हो गया, ये आपके पास इंग्लिश के सिलेबस में होगा। इसकी आपको इतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो टीचर्स आपको करवाएंगे वो सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, है ना। टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, टीचर्स की टेंशन है तो वो आपको करवाएंगे। तो आपका जो रागा वाला पोर्शन है उसके अंदर जियोग्राफी होगा, सोइल, रिवर्स, माउंटेन, पोर्ट्स, आइसलैंड, ये आपके पास फ्रीडम मोमेंट हो गया, कल्चर एंड रिलीजन हो गया, हेरिटेज, आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज हो गया, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, माउंट, ये है मोनूमेंट्स हो गया, कैपिटल एंड करेंसीज हो गया, स्पोर्ट्स के अंदर चैंपियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गया, जनरल आपका डिफेंस, वॉर्स हो गया, नेबर्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें, साइंस एंड पर्सनैलिटीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस हो गया, आपका डिस्कवरीज हो गया, डिजीज हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, अवार्ड एंड ऑथर्स हो गया, ऐसा। फिर रीजनिंग के अंदर, इसके अंदर आप न्यूमेरिकल रीजनिंग आती है, मतलब फिगर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनप्रेसिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ये आपके पास टॉपिक होंगे। मतलब इसमें रीजनिंग का पोर्शन और आता है, और रीजनिंग के अप्रोक्सीमेटली 7 से लेकर 8 क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8, जो बच्चा अगर नहीं भी पढ़ता ना तो भी कवर कर लेता है ना। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एमआर की बात करूं, अगर आप एमआर जो बच्चा 10th, अच्छा जो एसएसआर का बच्चा है, जिस बच्चे ने अभी 12th का एग्जाम दिया है, वो बच्चा भी एसएसआर का फॉर्म भर सकता है। जिस बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री से अगर पास किया है वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। और जो बच्चे ने 10th पास किया है, 10th का एग्जाम दिया है, वो इसके अंदर एमआर का फॉर्म फिलअप कर सकता है। एमआर में आपका सिलेबस ये रहेगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तो ये सारी चीजें आपको उसमें एमआर के सिलेबस में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये नॉन टेक्निकल होता है। नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट्स हो गया, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, फोर्सेज एंड ग्रेविटेशन, मतलब हल्की फुल्की फिजिक्स आती है इसके अंदर, है ना। हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो 10th क्लास के होते हैं ना, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, जो आपका रोबिन सर का जो पार्ट है वो आएगा इसके अंदर, थोड़ी सी मैथ्स आती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस, पोलो, ये सारी चीजें होगी। सिंपल मेंचुरेशन होगा, जियोमेट्री,
मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये होगा इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस, मतलब थोड़ा जो पार्ट है वो आपके पास फिजिक्स का है, थोड़ा पार्ट आपका मैथ्स का है। दूसरा जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट आपका है उसमें जियोग्राफी होगा, सोइल, रिवर्स, माउंटेन, ये पूरा का पूरा वही है जो एसएसआर में है। जो मैंने एसएसआर में बताया वो का वही पार्ट जो है आपका यहाँ पर है जीके के अंदर। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस होता है एसएसआर का, एमआर का। अच्छा, बात अगर मैं करूं एसएसआर मेडिकल की बात करूं, तो मेडिकल का जो सिलेबस है वो एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा, उसके अंदर मेडिकल जो परमानेंट वैकेंसी है उसका आपको हम वीडियो बना के देंगे। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस है। अब रही बात कि सर तैयारी इसकी कैसे करी जाएगी, क्योंकि देखो हमारी जैसे कुछ वीडियोस मेरी जो है वो इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप देखो मेरी कुछ क्लासेस जो है वो अवेलेबल है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम कुछ कंटेंट देते हैं आपको। जैसे अभी एयरफोर्स का एग्जाम चल रहा है, तो एयरफोर्स एग्जाम के रिगार्डिंग हम कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन कोई बच्चा जो सिस्टमेटिक पूरा सिलेबस कवर करना चाहता है उस बच्चे के लिए नीड होती है बेच की। अगर कोई बच्चा पहले पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कवर करना चाहो ऐसे कर सकते हो, एक टॉपिक यहाँ पे, एक टॉपिक यहाँ पे, एक टॉपिक यहाँ पे, ऐसे मतलब बिखरे हुए टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि एक ही जगह आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाए तो फिर वो मिलेगा आपको विक्रांत 3.0। ये बेस हमने लॉन्च किया है, विक्रांत 2.0, सॉरी विक्रांत 2.0। ये जो बेच है विक्रांत 2.0 ये आपको मिलेगा कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर, विक्रांत 2.0। ठीक है, एसएसआर का बेच है, एमआर का अलग है, मेडिकल का अलग है। तो एसएसआर का जो 699 का ये बेच है, आप ये वाला बेच लेकर स्टडी कर रहा हूं। अच्छा, इस बेच के साथ में ही मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। इस बेच के साथ में आपको देखो जो मैंने सिलेबस आपको बताया वो कंप्लीट सिलेबस वहां पे होगा आपका। साथ में ही आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग टेस्ट मिल जाएंगे, साथ में आपको डीपीपीज मिल जाएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशंस के साथ में आपको अवेलेबल होगा, अलग से कोई पीडीएफ का बेचेज नहीं है। एक ही बेच के अंदर आपको कंप्लीट पूरी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इस वाले बेच को जितना जल्दी, अच्छा इस बेच के साथ में हमारा एक पहले जो बेच था विक्रांत बेच, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बेच के अंदर मिल जाएगा। विक्रांत 1.0 जो पहले हमने करवाया था वो बेच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो एक बेच के साथ में दो दो बेचेज आपको मिलेंगे, दो बेच का फायदा उठाओ। पहले भी हमने बहुत सारे सिलेक्शंस इसमें दिए हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे क्वालिफाई करते हैं। तो ट्राई है, हम मेहनत इस वजह से इस लगन के साथ में मेहनत करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, ये बेच की वैलिडिटी आपकी तब तक नहीं है कि मई 20 तक नहीं है। इस बेच की वैलिडिटी है आपके फाइनल सिलेक्शन तक। मतलब अगर कोई बच्चा 01/2027 के लिए पढ़ना चाहता है, जिसका सितंबर में एग्जाम है, वो भी ले सकता है। जिस बच्चे का एग्जाम फिर शॉर्ट लिस्टिंग 02/2027 के लिए होती है, जिसका मार्च में एग्जाम है, तो वो बच्चा भी ये बेच ले सकता है, उसकी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो आप इस वाले बेच को लेकर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर ये बेच आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाकी और कोई क्वेरी आपकी है तो कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इसके कट ऑफ के लिए भी हम बात करेंगे, कितनी कितनी कट ऑफ जाती है, ताकि और बच्चों को आइडिया इसका हो जाए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।